चल रहा है। नेक्स्ट, अभी इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट of vectors means multiplication। दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको। दो कैटेगरी में फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ये इसका सिंबल है ना। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट इट मीन्स हम ये लेंगे क्रॉस। तो दो तरह के पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और सेकंड टाइप का क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। कौन से दो टाइप है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ही क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट। और सेकंड टाइप का क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इनको समझेंगे अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम फर्स्ट टाइप वाला समझ लेते हैं। पहले ले रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और क्या नाम बताया था इसी का, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट देखो, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बताऊंगा। जैसे कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, इनके ए एंड बी में एंगल कितना है, थीटा। हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। लिखने का तरीका क्या है, ए डॉट बी। क्या पढ़ोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा। या इस तरह से ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। ठीक है, सिंपली हम ए बी ए वेक्टर ए इक्वल टू ए बी cos थीटा लिख सकते हैं, या ये तरीका भी बेस्ट है। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा सा और समझना है। फॉर्मूला तो आपके याद रह जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। ए बी cos थीटा। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिस तरह से हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में एक वर्ड लिया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, हम यहां ये ले सकते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। इट मीन्स क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। चेक करते हैं। देखो, हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमें लेना है ए डॉट बी।
ये वेक्टर ए हुआ, ये एंगल थीटा है। जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है? ऑलवेज कोस कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, हमने चाहे तो कोस थीटा ऐसे परपेंडिकुलर डाल लेंगे ऐसे, फिर आप निकाल सकते हो स्लो मेथड से। चलो ठीक, ये ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास cos थीटा इक्वल टू ले सकते हैं, या हमेशा ये थीटा होता है उधर जो भी रहता है b cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा b sin थीटा। तो देखो वेक्टर a की डायरेक्शन में ये b है तो हमारे पास क्या आ रहा है b cos थीटा। ठीक है, तो यहां इट मींस देखो हमने वेक्टर a में क्या ऐड किया है, देखो हमें करना था a डॉट b। ठीक है, तो a डॉट b कर रहे थे हम, a डॉट b, इसमें हमने वेक्टर a लिया, इसके साथ सेम डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट है b cos थीटा, तो हमने लिख दिया a b cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो इसी में वापस चेक करते हैं, ये हमारे पास वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, आई बात समझ में? ये वेक्टर b है। अब हमें क्या लेना है, यहाँ b डॉट a लेना है। इट मींस ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, अब इसकी डायरेक्शन में a को लेके जाओ, देखो थीटा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ गया a cos थीटा, तो b into a cos थीटा तो इक्वल टू ba cos थीटा। यहां क्या मिला था हमें, इक्वल टू ab cos थीटा। तो यहां पर देखो b मैग्नीट्यूड ऑफ b into मैग्नीट्यूड into a, जैसे 2 into 3 मैग्नीट्यूड इसका 2 का 3 2 into 3 6, यहां हम 3 into 2 कर दें तो भी कितना होगा 6। तो यहां से क्लियर हो रहा है, इट मींस हम क्या लिख सकते हैं a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस हमारा स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट, क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। आई बात समझ में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। आराम से समझ में आ रहा है कि हम देखो a को ले रहे हैं तो इधर b cos थीटा भी है, b को ले रहे हैं तो a cos थीटा को, लेकिन रिजल्ट ba cos थीटा और ab cos थीटा के जो मैग्नीट्यूड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमें देखो और कुछ चीजें देखते हैं। a डॉट b इसका मेन फॉर्मूला मिल गया ab cos थीटा इन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। क्लियर? देखो अब हम कुछ केसेस लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b, दोनों वेक्टर a और b एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो इस समय हम देखो थीटा 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो cos 0 इक्वल टू क्या हो गया भाई 1, तो हमारे पास a डॉट b क्या आ गया ab, क्योंकि cos 0 इक्वल टू क्या हो गया 1। आई बात समझ, a डॉट b का मतलब मैग्नीट्यूड a into b लिख सकते हैं, थीटा 0 है। थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब a वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, इट मींस ये वेक्टर a एंड ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a एंड ये वेक्टर b है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हम देखो थीटा इक्वल टू 90 लिखेंगे, cos 90 इक्वल टू क्या होता है 0। तो देखो a डॉट b इक्वल टू ab और cos 0 की वैल्यू 0, तो a डॉट b इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आई 0। इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा 0। बहुत काम का की पॉइंट बना लो इसका कि जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या आना है 0। थीटा इक्वल टू 180, 180 का मतलब वेक्टर a इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर b, इट मींस ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, वेक्टर a इधर है तो वेक्टर b 180, और जब यहाँ cos 180 लिखते हैं cos 180 की वैल्यू क्या होती है
-1, यहाँ -1 लिखेंगे तो देखो a डॉट b इक्वल टू क्या क्या -ab। आगे बात समझ में, तो हम ये जनरल डिस्कशन कर लिया। आगे हम देखेंगे थीटा की वैल्यू जो भी रखते जाएंगे जिनके रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो आ रहा है मजा, एंजॉय करते हुए पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, आप सभी को सिंपल बोलते हो क्योंकि फिजिक्स है ही ऐसा ही, फिजिक्स है ही ऐसा ही। खुद पढ़ने को जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे, तो वो सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ज्यादा पढ़ने से थकान होगी, यहाँ ज्यादा पढ़ने से एनर्जाइज होते चले जाएंगे। यही खास पॉइंट है फिजिक्स, इसीलिए फिजिक्स इज द बेस्ट। देखो और आगे देखते हैं, फिर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब देखो ये लिया हमने, तो अब x y z जो लेते थे इनकी आप क्या डाल दो, i कैप j कैप k कैप। समझ में आ गई बात? x की डायरेक्शन किससे नोट करते हैं, i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, j कैप, z की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k कैप, और ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? तो अब देखो मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, i डॉट i, तो दोनों वेक्टर कैसे हुए, i डॉट i का मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर i कैप, तो ये भी वेक्टर i कैप, इट मींस पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स इट मींस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 लिया तो a डॉट b इक्वल टू cos 0 तो 1 होता है, a b एंड इट मींस क्या है, i का मैग्नीट्यूड 1 इनटू i का मैग्नीट्यूड a इनटू b 1, तो इट मींस हमारे पास i डॉट i क्या आ गया 1। अब आप समझ गए होंगे, मैं j डॉट j बोलूं तो सेम टू वेक्टर्स हो गए 1, मैं k डॉट k बोलूं तो 1। बात समझ में आ गई? क्लियर? पैरेलल वेक्टर्स हैं ये, और पैरेलल वेक्टर्स में थीटा 0 लेते हैं, cos 0 इक्वल टू 1। समझ गए होंगे? आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, देखो अच्छे से समझते चले हमें, क्योंकि ये सब आ कहां से रहा है, a डॉट b से, और a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, ab cos थीटा। पैरेलल होते हैं तो थीटा 0 लिखते हैं, तो cos 0 a, तो a डॉट b का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ i का यूनिट वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ i 1 इनटू 1, तो सेम समझ में आ गई बात। अब देखो इसके अलावा मैं करूं i डॉट j, या फिर j डॉट i, या फिर k डॉट i, इस तरह से ले। इट मींस देखो i और j और k x y z ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, i j k इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान रखना, i कैप परपेंडिकुलर टू j परपेंडिकुलर टू k, हमेशा 90 डिग्री पर रहेंगे ना भाई, रोज पढ़ते हो ना ये चीज। तो और जब 90 पर पढ़ेंगे तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos 90, और cos 90 तो 0, तो a डॉट b की वैल्यू क्या आएगी 0, तो i डॉट j की वैल्यू क्या आएगी 0, j डॉट k की वैल्यू क्या आएगी 0, k डॉट i की वैल्यू क्या आएगी 0। आगे बात समझ में, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज यूनिट वेक्टर्स का लेंगे तो 1, यानी a b। आई बात समझ में, क्लियर हो गई ये चीजें। देखो इनके यूजेस इन फिजिक्स, अदर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, देखो डॉट प्रोडक्ट का जरूरत कहां पड़ता है, कि हमें जैसे ये है, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ and displacement, what is dot product of two vectors vector f and vector s। वह क्या पढ़ते हो आप, force into displacement पढ़ते हैं नहीं, force is a vector, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, s डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। वर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हो, force into displacement, तो वर्क कैसा है, वर्क खुद स्केलर है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, F डॉट S। तो इसीलिए तो देखो आप समझ में भी आ रही होगी कि हमने A
डॉट बी को क्या लिखा था, ए बी कोस थीटा। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर होता है, इसीलिए तो डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला है, स्केलर प्रोडक्ट। नाम क्या दिए थे हमने इसको, स्केलर प्रोडक्ट। हमेशा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर। आगे बात, ये क्या है, स्केलर, और ये दोनों क्या है, वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, f डॉट s, क्या लिख सकते हैं इसको, a डॉट b को क्या लिख सकते हैं, बोलो, a b cos थीटा। तो वही तो हुआ ना, बोलते नहीं, f s cos थीटा। a डॉट b को क्या लिखते थे, a b cos थीटा। तो यहां भी f डॉट s, f का मैग्नीट्यूड, s का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। तो हमारे पास w का फॉर्मूला हो गया वर्ग का fs cos थीटा। इसी तरह देखो मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, इसी तरह फर्स्ट क्लास एक एग्जांपल पावर है। पावर इज a dot product of force and velocity vector। देखो पावर जो है, पावर इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर f एंड v, वेलोसिटी। ध्यान रखना स्पीड कैसा है, स्पीड को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से शो कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है भाई, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड नॉट, अब क्या बन गया, ये वेलोसिटी डायरेक्शन में होगी। तो ये जो है पावर जो है, पावर तो कैसा था ये भाई, कैसा है ये, स्केलर है। और f और v दोनों कैसे हैं, वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज स्केलर। और क्या लिखोगे इसी को, p इक्वल टू f डॉट v, क्या लिखोगे, f मैग्नीट्यूड v cos थीटा। ये भी बताया ना, a डॉट v इक्वल टू ab cos थीटा। और थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर f एंड वेक्टर v। और देखते हैं, और आप बताओ, और क्या अलावा, और देखो हमें एक क्वांटिटी पढ़ेगी आगे, अभी आपने पढ़ी नहीं, फिर मैं एग्जांपल में दे देता हूं आपको। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E एंड वेक्टर A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टेंशन, हम तो वेक्टर सीख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। दो वेक्टर क्वांटिटीज है, इतना जान लो, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं phi E से, इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट A। तो इसी को सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, बस EA cos थीटा। phi E is the scalar, is dot product of two vectors। आगे बात समझे। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, फोर्थ एग्जांपल क्या ले सकते हैं भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स is dot product of vector B and vector A। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स को B से लिखते हैं, B डॉट क्या लिखोगे, A। सोल्व करके क्या लिखोगे, BA cos थीटा। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे दूंगा आपको, करंट I जो कि स्केलर है, इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर J एंड वेक्टर A। इसको कैसे लिखते हैं, I के फॉर्मूले को, I इक्वल टू J डॉट A। बहुत सारी चीजें होंगी, आगे होगी बात समझ में, क्लियर, ठीक है। और देखो आई जे के दे दिया था ऐसे, इसी तरह से देखो हमें उसी की बात कर रहा हूं, x y z, या इनको
डायरेक्शन किससे लिखते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, इसी से लिखते हैं। सपोज ये कोई वेक्टर ए है, इधर कौन सा कंपोनेंट रहेगा? ए एक्स, इधर कौन सा रहेगा? ए वाई, इधर कौन सा रहेगा? ए जेड। तो ये हमने सीखा कि वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स, ए वाई और ए जेड के कैप लिख सकते हैं। ए वाई वेक्टर ए जेड, एक और स्टेप और इसी को इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स डायरेक्शन आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड ए वाई डायरेक्शन जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड ए जेड डायरेक्शन के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप। आगे बात समझ में? हम इस तरह से और एक दूसरा वेक्टर बी ले लेते हैं। सपोज वेक्टर बी इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इस तरह से हमें दिया, हमें पूछे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कैसे करोगे भाई? कैसे करोगे? ए डॉट, देखो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको ये, फिर इसको ये और इसको ये, नो प्रोडक्ट वाली। तो तरीका क्या है कि हमें पता है कि आई और आई वन होता है, बाकी आई जे और आई के क्या होता है? जीरो। जे और जे वन होता है, बाकी जे आई और जे के क्या होते हैं? जीरो। के और के डॉट क्या होता है? वन होता है, बाकी सब क्या होते हैं? जीरो। तो हम सिंपली सीधा सा लिखो, ये देखो आई डॉट आई मतलब ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई क्या हो गया? वन, खत्म। जे डॉट जे वन हो गया, क्या लिख सकता हूं? ए वाई बी वाई। के डॉट के वन होता है ए जेड बी जेड। समझ में आ गई बात? के डॉट के क्या हो गया? वन। बाकी कहीं भी लिखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कोई मीनिंग नहीं। तो ए डॉट बी का रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमें क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा? सपोज ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन is 2i cap plus 3j cap plus k cap, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज i cap plus 4j cap plus 3k cap। फाइंड द वर्क, ऐसे गिवन होगा। ठीक है, ये है कोई भी क्वेश्चन लिया तो हमें पता है वर्क is dot product of vector f and displacement vector s। तो क्या काम करना है? देखो f क्या दे रखा हमें? 2i cap plus 3j cap plus k cap dot displacement i cap plus 4j cap plus 3k cap। अभी बताया था ना i dot i j i dot j i dot k ऐसे करेंगे, लेकिन हमें पता है i dot i 2 i डॉट i क्या है, लेकिन i डॉट j तो 0 हो गया ना हटाओ। ऐसे 3 into 4 कितने हो गए भाई? j डॉट j करेंगे 3 into 4 12 j डॉट j। और फिर देखो k डॉट k करेंगे 1 into 3 1 into 3 हो गया 3 k डॉट k। i डॉट i j डॉट j k डॉट k कितना होता है? 1। तो हमारे पास कितना है भाई? डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया भाई? 2 प्लस 12 प्लस 3 इट मींस 17 जूल। 17 जूल। और वर्क कैसे है? स्केलर, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? इस तरह से हमें क्वेश्चन देंगे, आराम से सोल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। पहले मैं दूसरे प्रकार का और बता दूं, फिर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप का हमारे पास था वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी का नाम क्या रहता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, हमें कोई भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये गिवन है। वेक्टर ए एंड बी गिवन है एट एन एंगल थीटा।
तो हम A क्रॉस B हमें करना है, तो क्या लिखना है भाई, ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है सर, तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। देखो क्योंकि ये कैसा है, वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू किसके होता है, वेक्टर के होता है। इसलिए वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन देना जरूरी है। डायरेक्शन देने के लिए हम एन कैप आर कैप इस तरह से ले सकते हैं। एन कैप इज यूनिट वेक्टर। एन कैप को स्पेशली फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझें। अब जो एन कैप क्या बताया, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, वहां नहीं लिखा था क्योंकि वो स्केलर था। तो अब ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब आप एक पॉइंट हमने पढ़ा था, देखो यहाँ एक पहली बात तो इसकी डायरेक्शन क्लियर करो। डायरेक्शन ऑफ एन कैप is find out by the help of right hand rules. It means right hand thumb rule से कर सकते हैं या right hand screw rule से भी कर सकते हैं। ये क्या है सर, देखो जैसे हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, कोई दो वेक्टर a b ये दिए हुए, ठीक है। हम थंब को राइट हैंड को देखो ऐसे करेंगे, फिंगर्स को मोड़ेंगे, मोड़ लोगे, फिंगर्स को घुमाएंगे। एक बार पहले भी काम ले चुके हैं। तो देखो इसको आप यहां रखोगे इसके ओरिजिन पॉइंट पर, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। अब देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ये फिंगर्स किधर से जानी चाहिए, ए टू बी जानी चाहिए। बी क्रॉस ए कर रहे हो, बी से ए, तो देखो हम ए क्रॉस बी, तो थंब किधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। आगे बात समझ में, हम हमारे थंब को यूं स्ट्रेट करेंगे और बाकी फिंगर्स को घुमा लेंगे, बाकी फिंगर्स को घुमा लेंगे। तो इनके जो थंब की डायरेक्शन है ये एंड कैप को बताएगा, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स ए क्रॉस बी को। अब यदि डायरेक्शन हमें बी क्रॉस ए लेना है, तो देखो ए क्रॉस बी तो ऐसे जा रहा है, बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए की तरफ, तो हमें यूं तो नहीं हो सकता, तो देखो फिर यूं करना पड़ेगा। अब देखो बी टू ए, तो थंब किधर चला गया, अब रिजल्टेंट देखो इधर आ रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू रूल क्या है सर, ये होता है राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू रूल जो फोर्क स्क्रू होता है, ऐसे वुडन में जो पेंच कसते हैं, इस पे देखो इस तरह से चूड़ियां बनी रहती हैं, ये बनी रहती है। ये क्या है, देखो ये हमने ये दो वेक्टर्स जो भी थे, थीटा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आप राइट हैंड स्क्रू को घुमाइए। कैसे घुमाते हैं हम, देखो यूं कसते हैं ना, ऐसे यूं कसो, देखो यूं। तो हम जब इसको यूं घुमा रहे हैं, इट मींस ए टू बी घुमा रहे हैं, तो पेंच के जाने की दिशा कैसे हो रही है, आगे बढ़ रहा है। दिस वन इज एन कैप, दिस वन इज एन कैप। तो ये दो रूल हैं जो क्या बताते हैं, हमें एन कैप की डायरेक्शन को बताते हैं। देखो अभी एक और चीज हम सोल्व करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। देखो कैसे, हमारे पास ऐसे पड़ता है ना, कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर बी है, किसी एंगल थीटा है, हमें लेना है ए क्रॉस बी लेना है, ए क्रॉस बी लेना है। तो ए क्रॉस बी हमने क्या सीखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और डायरेक्शन एन कैप। तो एन कैप की डायरेक्शन क्लियर करनी है हमें, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर करनी है। तो देखो हमने यहाँ पे रखा, राइट हैंड से करें, देखो यूं रखना पड़ेगा, ए किधर जाना चाहिए, बी की तरफ,
ए किधर जाएगा बी की तरफ, या तो सी यूं कर लो या फिंगर्स को घुमा लो, देखो ये तो हमारा थंब क्या कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब 3D में ऐसे बना नहीं सकते, मैं यूं बना, क्लियर, ये एन कैप का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर है, क्लियर। इसी को देखो वापस आओ, ये वेक्टर ए, देन ये वेक्टर बी, एंगल थीटा, लेकिन हमें क्या सोल्व करना है, अब बी क्रॉस ए सोल्व करना है, हमें बी क्रॉस ए सोल्व करना है। तो बी क्रॉस ए का मतलब देखो यहां पे मैंने रखा थंब और यूं फिंगर्स को इस तरह से घुमाया, लेकिन अब मुझे बी क्रॉस ए, देखो ऐसे नहीं घूम सकते, यूं नहीं घूमते ना, हमें यूं करना पड़ेगा ना, देखो अब ये घूम गई। यहां तो हम ए से बी को घुमा रहे थे, अब बी को ए से घुमा रहे हैं यूं, तो देखो थंब किधर चला गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड, यूं बना दो इस तरह से नीचे की ओर, तो ये हो गया एन कैप। तो देखो b क्रॉस a, तो b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड sin थीटा, लेकिन n कैसा आया अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव वेक्टर हो गया नहीं, देखो n कैप का ये नेगेटिव वेक्टर तो माइनस n कैप आई बात समझ। तो यहां एक पॉइंट हमें काम का मिलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव और नॉट, नो डू नॉट कम्यूटेटिव, डू नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। इट मींस हम a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। हमने देखा ना कि इसकी वैल्यू तो क्या आती है a b sin थीटा पॉजिटिव वेक्टर, जबकि इसकी b a sin थीटा जस्ट अपोजिट नेगेटिव वेक्टर या। तो फिर कैसे इसको ऐसे लिख दिया जाए a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो कोई गलती नहीं होगी, ऐसे लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट आती है इसकी, हमेशा डायरेक्शन क्या आती है अपोजिट आती है। तो बात समझ में आ गई कहां कम्यूटेटिव है कहां कम्यूटेटिव नहीं है, ये चीज हम ऐड में एडिशन में और अब मल्टीप्लिकेशन में भी सोल्व आउट कर चुके हैं। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने आई जे और के के बारे में सोचा था, उसी तरह यहां भी लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आगे बात समझ में, तीनों कैसे होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स वाई जेड, क्लियर। अब देखो हमें यहां पे जैसे उसमें लिया था ना हमें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये लेना आई क्रॉस आई क्रॉस आई, इसमें थीटा 0, और हमें क्या काम में लेना है a क्रॉस b इक्वल टू क्या था भाई a b sin थीटा एन कैप, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, a क्रॉस b थीटा इक्वल टू हमें ऐसे में i क्रॉस i क्या लिखना 0, sin 0 इक्वल टू क्या होता है 1, sin 0 इक्वल टू क्या होता है 0। तो देखो यहां पे 0 लिखूंगा तो पूरी वैल्यू कैसी आ रही है 0, समझ में आ रही है बात। अब समझ गए j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, तो इट मींस हमेशा 2 पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, समझ में आ जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 1, यही हम i डॉट i कर रहे थे तो 1 j डॉट j, ये फॉर्मूला में ही है, ठीक है। अब इसके अलावा परपेंडिकुलर वेक्टर्स देखो i डॉट j, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं अपना क्रॉस i क्रॉस j, इट मींस k, j क्रॉस j कैप क्रॉस k कैप, i कैप, k क्रॉस i j कैप। ये कैसे किया सर, इसको एक तरीका है याद करने का। पहली बात तो देखो हमेशा हमने बताया कि रिजल्टेंट जो है
हम रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स, हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर। तो देखो किस तरह से i और j दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो सकता है k, j और k दोनों के परपेंडिकुलर क्या बच गया i है, k और i इसके परपेंडिकुलर क्या बच गया j, नहीं सर ऐसे कंफ्यूज है। तो फिर एक सिंपल ट्रिक बता दो, देखो यहां से चलो गोल गोल चलो, i क्रॉस j किधर आना है, क्या आंसर आएगा k, आई बात समझ में, j क्रॉस k क्या आ गया, j क्रॉस k i, k क्रॉस i कैसे मिलेगा। अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं रहेगी, आप सिंपल सा रहेगा कि घर से जब क्वेश्चन हो तो आप तुरंत ये बनाएंगे, 1 सेकंड में बन जाएगा i j k और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव, यही पढ़ते हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अब आगे की बात समझ, देखो i क्रॉस j क्या बच गया, j क्रॉस k क्या बच गया आगे i का, फिर हमने क्या लिया k क्रॉस i देखो क्या आएगा j, और जस्ट उल्टा घुमाते हैं, देखो जैसे ये i क्रॉस j लिया, j क्रॉस i क्लॉकवाइज घुमा दिया माइनस, उल्टा करते हैं k कैप क्रॉस j, k कैप क्रॉस j तो क्या आ जाएगा माइनस i कैप k क्रॉस j, और देखो यहाँ पे हम i क्रॉस k क्या आ जाएगा माइनस j। अभी बताया था ना a क्रॉस b जो होता है इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, अपोजिट डायरेक्शन में, जब हमने इनको डायरेक्शन उल्टा किया तो माइनस लग गया, माइनस लग गया, और यहां से आपको सिंपल बता दिया i j k i, समझ में आ गया, k i j, यूं चलेंगे तो माइनस और यूं चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस, समझ गए। इसको भी खर्च से हमने कैसे चलाया है वापस बता दूं, ये i j और k, देखो अब हमने कैसे चलाया है, यूं चलाया इसको, तो ये क्या हुआ क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे नेगेटिव, जैसे j क्रॉस i k आएगा लेकिन माइनस, k क्रॉस j i आएगा लेकिन माइनस, समझ में आ गई बात, आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम वापस एक एग्जांपल करके देखते हैं इसी से रिलेटेड।